तो क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज 3 cot इज इक्वल टू 4 और इस क्वांटिटी को हमें मेज़र करना है। तो हर बार की तरह, हर क्वेश्चन की तरह हमें सबसे पहले ट्रायंगल की तीनों साइड्स को मेज़र करना है और उसके बाद इस पैरामीटर को। तो फटाफट से ट्रायंगल बनाएंगे। तो दिस इज़ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर ए है, ए यहाँ लिख लेते हैं, बी तो नहीं है कहीं पर, तो नहीं है तो यहाँ पर लिख ले बी, दैट इज सी, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कहाँ पर लिया है, बी। आपको यहाँ से कॉट ए का मेजरमेंट पता लग जाएगा। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए स्टूडेंट्स होता है, कॉट ए पहले ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। और कॉट का फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉट का फॉर्मूला रहेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, रेशो है, मेजरमेंट तो नहीं है, सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखा हुआ, रेशो है। तो परपेंडिकुलर को हम लेट कर लेंगे इस ए के अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा बेस, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4x और परपेंडिकुलर 3x। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 16 + 9, ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। चलो कैलकुलेट भी कर ही लेते हैं। h² = p² + b²। परपेंडिकुलर कितना है फटाफट से, 3x का स्क्वायर। बेस कितना है, बेस इज 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 16x। 9 + 16 कितना होता है, 25x स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25x स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, x स्क्वायर का रूट कट जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 5x। तो ये ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो फटाफट इसका मेजरमेंट करते हैं। ओके, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। ओके, ही है 1 - tan स्क्वायर है। तो tan की वैल्यू क्या रहती है स्टूडेंट्स, tan की वैल्यू रहेगी, पर यहाँ पर लिख लें, tan की वैल्यू क्या रहेगी, tan हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 3x, ये 3x, बेस कितना है 4x, कट जाएगा कितना आएगा 3/4। उसके बाद और क्या चाहिए आपको, cos a। cos a का मेजरमेंट लिख लेते हैं। cos a क्या होगा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4x, हाइपोटेन्यूज 5x, कट जाएगा कितना आ जाएगा 4/5। और हमें क्या चाहिए, sin a। sin का फॉर्मूला क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल, 3x, हाइपोटेन्यूज 5x। ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट वैल्यू पुट करें। 1 - tan स्क्वायर, tan की वैल्यू बोलो सारे, 3/4 का स्क्वायर, 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 + 9/16। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ये 16 इधर चला जाएगा, 16 - 9, 16 - 1 × 9 इज 9, डिवाइड बाय, इन दोनों का इकट्ठा एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 16, पूरा डिवाइड, ये बड़े वाला डिवाइड यहाँ पर आएगा। 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 16 प्लस, यहाँ पर ध्यान दें, प्लस ये 1 को 9 से करेंगे 9, ये 16 16 कट जाएगा। 16 में से 9 माइनस किया 7, 16 में 9 प्लस किया दैट इज 26, 25 कितना आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये हमारा इस लेफ्ट हैंड साइड की, इस साइड की वैल्यू आ चुकी है 7.25। अब राइट हैंड साइड को मेजर करते हैं, क्या ये भी सेम ही आएगा, तो चलिए चेक करते हैं। कॉस की वैल्यू क्या थी, फटाफट चेक करें, 4/5 का स्क्वायर। साइन की वैल्यू कितनी थी, 3/5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25, दैट इज 9/25। एलसीएम कितना आएगा 25, एलसीएम आ जाएगी, ऊपर क्या आएगा 16 - 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7.25। तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितने 7.25 और ये क्या था लेफ्ट हैंड साइड, और ये भी कितना है 7.25। तो दोनों का मेजरमेंट सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज बिल्कुल सेम है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। अब सिमिलरली करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 एक्सरसाइज 13.1। तो इसके में हमें क्या गिवन है, इफ tan a, ट्रिग्नोमेट्री के tan a की रेशियो दे रखी है 1:3।
तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1x और बेस कितना हो जाएगा अंडर रूट 3x। तो इस ट्रायंगल में ए बी सी, ये एंगल है ए और ये एंगल है बी और ये है सी। आप ये जो ए दे रखा ना, ए को आप राइट एंगल नहीं ले सकते, ए को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेजरमेंट। तो परपेंडिकुलर 1x, तो इस एंगल के लिए अगर ये एंगल है तो नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये लंबे वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो देखिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 1x और बेस कितना हो जाएगा अंडर रूट 3x। अब अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आएगा 2x। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट 3x बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1x। ओके, तो हाइपोटेन्यूज ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 3x का स्क्वायर हो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होता है x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2x स्क्वायर का x, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 2x। तो अभी हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू चाहिए, कॉस सी और साइन सी की वैल्यू चाहिए, इनको पहले निकाल लेते हैं। हम कैलकुलेट कर लेते हैं साइन ए और कॉस ए। अब देखिए फटाफट, साइन की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बताएं इस ट्रायंगल में क्या है 1x, ओके, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2x, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1/2, तो साइन ए की आ गई। ऐसे कॉस की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है अंडर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है बेस, हाइपोटेन्यूज है 2x, तो ये x मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि x के साथ x कट ही जाएगा, तो cos a की वैल्यू आएगी अंडर रूट 3.2। अब आते हैं c के मेजरमेंट, साइन c अपॉन कॉस c, मतलब ये अपॉन ही, ये दोनों अलग अलग पैरामीटर है, साइन c और कॉस c। फॉर्मूला यही रहेगा साइन के लिए भी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर क्या चेंज हो जाएंगे, देखिए नाम चेंज हो गए, a से c की तरफ आ गए, तो क्या चेंज हो जाएगा बेस एंड परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है, इस c के लिए ये वाली साइड बन जाएगी बेस, ये बेस हो जाएगी और नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो बोले साइन सी के लिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है सी के लिए अंडर रूट 3x, x नहीं लिखेंगे छोड़ देंगे, और नीचे हाइपोटेन्यूज कितना है 2x, x कट ही जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो ये मेजरमेंट्स आ गई हैं साइन सी कॉस सी और साइन ए कॉस ए। बस सारा काम खत्म, ये छोटा सा काम रह गया, इसमें ऐड करते हैं। तो फर्स्ट है साइन ए की वैल्यू लिखी है हमने 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस सी की वैल्यू कितनी लिखी है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी लिखी है अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू कितनी लिखी है अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो ये फटाफट सॉल्व करते हैं, 1 × 1 1, 2 × 2 4, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 × 2 4, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 1 4, कटिंग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। चलिए अब इधर आते हैं, कॉस ए की वैल्यू कितनी रहेगी, कॉस ए रहेगा अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन सी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3/2। देखिए स्टूडेंट्स, ये अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3/4 बिल्कुल सेम रिजल्ट है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है। अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें रूट 3, 2 × 2 4, अंडर रूट 1 × 3 अंडर रूट 3, 2 × 2 4, सेम क्वांटिटीज है तो आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अभी रहते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के पेंडिंग, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल PQR, तो ट्रायंगल यूज करेंगे PQR। राइट एंगल कहाँ पर है Q के ऊपर, दिस इज Q, एक साइड P है और दूसरी साइड R। देखिए PQ का मेजरमेंट, यहाँ पर देखिए PQ का मेजरमेंट कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, ओके। अब PR हाइपोटेन्यूज प्लस QR,
इन दोनों का मेजरमेंट है 25, इन दोनों साइड के सम का मेजरमेंट है, इंडिविजुअल साइड नहीं पता। अगर ये इंडिविजुअल साइड हमें अलग अलग पता लग जाएं तो हम इन तीनों की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का हाईलाइटेड फीचर क्या, हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, तीनों साइड का मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसमें पी आर को, सोल्यूशन देखें इसका, जो पी आर वाली साइड है उसको कोई नाम देते हैं, लेट इट बी एक्स। तो अगर पी आर एक्स है, देखिए हमें क्या दिया हुआ था, पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का मेजरमेंट कितना है 25। पी आर एक्स है तो क्यू आर कितना हो जाएगा, तो क्यू आर हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है जी, तो क्यू आर का हमने नाम लिया 25 माइनस एक्स, और ये कितना माना हमने, ये एक्स। क्यू से लेके पी से लेके आर, पी आर को एक्स, क्यू आर का मेजरमेंट क्या है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। डन, ओके। अब लगाएं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ये है राइट एंगल, और इस पी के लिए, ठीक है, कोई एंगल हमें पी है, तो इस पी के लिए ये वाली साइड क्या हो जाएगी बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 25 माइनस एक्स प्लस बेस, बेस कितना है 5 का स्क्वायर। ओके, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही है। ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, 2 इंटू 5 20 50 25, 2ab 2 इंटू 25 इंटू एक्स 50x प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये दोनों टर्म्स इक्वल टू में है, इक्वल टू में क्या होता है, अगर दो टर्म्स सेम निशान के हो, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो ये कटिंग हो जाएगी इन दोनों की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा 625 प्लस 25 कितना हो गया बच्चों 650, और ये 50x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इधर आके प्लस हो जाएगा। ओके, अब x निकालना है हमें, तो x की मेजरमेंट क्या आ जाएगी 650 डिवाइड बाय 50, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो 13 आ गया इसकी मेजरमेंट, तो x निकल के आ रहा है 13, तो ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 13, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13। अब ये कितना था 25 माइनस 13, 25 में से ये x कितना है 13, 25 में से 13 माइनस करेंगे तो ये साइड कितनी आ जाएगी 12, 25 माइनस एक्स दिस इज 12। ठीक है, तो अब तीनों साइड्स ट्रायंगल की आ चुकी हैं। अब चलिए फटाफट ये पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना था साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला रहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर रहता है कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लास्ट में रहता है टैन थीटा, और टैन का मेजरमेंट क्या रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं। परपेंडिकुलर देखिए इस ट्रायंगल में 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, बेस कितना है बेस रहेगा 15, हाँ बेस 15 है ना, 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं 15 नहीं है बेटा, बेस कितना है 5, बेस यहाँ पर 5 है, ये मैंने यहाँ पर इसका एरो लगाया हुआ था। ठीक है, बेस कितना है 5, तो यहाँ पर बेस है 5, हाइपोटेन्यूज 13। देखिए यहाँ पर जब मैंने 15 लिखा था मैं क्यों रुक गया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, बेस 15 हो ही नहीं सकता क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 13। अब टैन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 5, तो ये आंसर्स आ गए। ठीक है, तो ये थे हमारे फाइनल आंसर्स क्वेश्चन नंबर 10। अब सिर्फ एक क्वेश्चन आई थिंक पेंडिंग है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11, और ये एक तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पार्ट्स में डिवाइड करके 1 by 1 सॉल्व करेंगे। तो सी हियर फर्स्ट पार्ट इज tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, सीकेंट a की वैल्यू 12/5 है किसी भी एंगल a के लिए। तो ये हमें पार्ट्स बाय पार्ट दिया हुआ है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सीकेंट a इज 12/5 फॉर सम एंगल a। तो फर्स्ट पार्ट है tan a इज ऑलवेज लेस देन 1,
तो क्या tan का मेजरमेंट 1 से कम होता है? तो स्टूडेंट्स जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें tan की 0 से लेकर 90 तक वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, तो आपको वो टेबल लर्न भी हो जाएगा। पर यहाँ पर हम विदाउट टेबल सॉल्व करना है। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें एक ट्रायंगल दे रखी है सीकेंट ए इज 12/5, तो उसका रेशियो दे रखा है। तो सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सीकेंट का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है 12/5, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 12 और बेस हो जाएगा 5। अब हाइपोटेन्यूज 12 बेस 5, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर इस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 10.9 आ जाएगा। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी में से हम कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट पार्ट की, tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a 1 से कम होता है? तो tan की वैल्यू क्या होती है? tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इस ट्राइंगल में? तो ये आ जाएगा 10.9 और बेस कितना है 5। तो बेटा इसकी कटिंग करेंगे तो देखिए 1 से ज़्यादा ही आ रहा है, 5 × 10 इज 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग, है ना। तो ये वैल्यू देखिए 1 से ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर लिखा था tan इज लेस देन 1, बट एक्चुअल में क्या आ रहा है? एक्चुअल में आ रहा है tan a जो है ये ज़्यादा आ रहा है फर्स्ट से, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? फॉल्स, ठीक है। ये जो मैंने परपेंडिकुलर निकाला है आप इससे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। पीछे ऑलरेडी 10 क्वेश्चन हम इससे सॉल्व कर चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सेकंड है क्या, सीकेंट ए का मेजरमेंट 12/5 किसी भी एंगल के लिए हो सकता है। तो देखिए ये है एंगल ए, तो इस ए में सीकेंट का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज 12 है और बेस कितना है 5, तो परपेंडिकुलर निकल रहा है। मतलब ये एक ट्रायंगल है जिसके मेजरमेंट्स पॉसिबल है। आपको चेक क्या करना है, आपको कंडीशन याद रखनी है कि बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटे होने चाहिए। तो देखिए इस ट्रायंगल में भी तो ऐसा ही है, परपेंडिकुलर और बेस जो हाइपोटेन्यूज से छोटे हैं, तो ये सेकंड पार्ट पॉसिबल है। ये मेजरमेंट किसी ए एंगल के लिए सीकेंट थीटा का पॉसिबल है, तो लिखेंगे यस इट इज ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है। ओके, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है कॉस इज एब्रीविएशन यूज फॉर कोसीकेंट ए। कोसीकेंट ए के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टडी करना है एब्रीविएशन का मतलब। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म क्या है? कह रहे हैं कि कॉस ए का शॉर्ट फॉर्म कोसीकेंट ए होगा। देखिए स्टूडेंट्स हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? हम प्रोनाउंस करते हैं कोसीकेंट ऑफ एंगल ए। कोसीकेंट ऑफ एंगल ए पूरा नाम है, इसका शॉर्ट नाम कैसे लिखा जाएगा? कोसीकेंट ए। ऐसे ही कॉस ऑफ एंगल ए, ये पूरा नाम है कॉस ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? कॉस ए। तो इस पूरे नाम का ये होगा। तो यहाँ पर कॉस का शॉर्ट फॉर्म कभी भी कोसीकेंट नहीं बन सकता, इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स, ठीक है। थर्ड पार्ट है फॉल्स, तो वहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगा चुके हैं। चलो पूरा भी लिख देते हैं फॉल्स। ओके, अब फोर्थ पार्ट, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए। नहीं, कॉट एंड ए नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी फॉल्स है। इसमें क्या होता है? देखिए कॉट ए क्या है? कॉट जैसे मान लीजिए 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री या कॉट 90 डिग्री, ये सारे जो एंगल हैं इनका मेजरमेंट अलग अलग होता है। कॉट 30 ये कॉट का एंगल है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। मल्टीप्लाई में क्या हो सकता था? हम ऐसे लिख सकते थे 2 × कॉट ए, कॉट थीटा, ऐसे मल्टीप्लाई में हो सकता है। कॉट के साथ कोई प्रोडक्ट ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम, पर कॉट के साथ ये जो एंगल है ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसका बेसिक एंगल है, ठीक है। तो इस पार्ट को भी हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। तो फॉल्स के लिए इसको भी हम क्या करेंगे? क्रॉस। अब साइन थीटा 4/3 हो सकता है या नहीं? लास्ट पार्ट। अब साइन थीटा का मेजरमेंट क्या रहता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 3। अब देखिए यहीं से पता लग जाएगा ये गलत है। कैसे पता लग गया? अभी मैंने आपको बताया किसी भी ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना शोर है? 3, और परपेंडिकुलर कितना शोर है? 4। अब हाइपोटेन्यूज तो छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? फॉल्स। तो इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, दैट इज द एक्सरसाइज 8.1। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 8.2 एक्सरसाइज के साथ।